नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लीच थेरेपी के बारे में। जी हाँ, आयुर्वेद में लीच थेरेपी बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है और ये लीच थेरेपी का जो प्रयोग है, ये काफ़ी समय से यानी काफ़ी सालों से इसका प्रयोग एज़ मेडिसिनल ट्रीटमेंट मतलब हम करते आ रहे हैं। और इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे जलूका थेरेपी, जलूका विचारण, और इसे हिरुडिन थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक हिरुडिन नामक तत्व छोड़ती है एंजाइम में, मतलब जो इनका सलाइवा होता है तो उसमें ये रिलीज़ करती है ये हिरुडिन नामक एंजाइम, इसीलिए इसे हिरुडोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो लीच थेरेपी है, ये राजा महाराजाओं के टाइम से भी उस समय भी ये यूज़ की जाती थी। उस समय भी आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा चलन था, तो उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता था। और बेसिकली आयुर्वेद संहिताओं में जो इसका वर्णन है वो बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत जी ने बहुत अच्छे से किया है कि आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार के पित्त की दुष्टि हो रखी है, यानी आपका जो पित्त दोष की वजह से आपकी बॉडी में कोई इम्बैलेंस है, तो उसमें जो ये लीच थेरेपी है वो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और बेसिकली पित्त की वजह से जब आपका ब्लड इम्प्योर हो जाता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो या फिर डाइजेशन से रिलेटेड या फिर जॉइंट से रिलेटेड, है ना। तो ऐसे जो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो लीच थेरेपी से जो ये आपकी प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, और जो आपको रिज़ल्ट है वो बहुत 1 या 2 सिटिंग के बाद ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो लीच थेरेपी होती है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जो ये मेडिसिनल लीचेस होती हैं ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और जो ये लीच थेरेपी के लिए जो जोंक का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन लीचेस का प्रयोग किया जाता है वो मेडिसिनल लीचेज होती हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। तो इसकी क्वालिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है इन लीचेस की, जो ये मेडिसिनल लीचेज होती हैं जिनसे लीच थेरेपी की जाती है, इनका एक तो ये जो सलाइवा में जो इनके एक एंजाइम होता है जो ये रिलीज़ करती हैं, जैसा मैंने बताया हिरुडोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं, तो हिरुडिन नामक एंजाइम ही रिलीज़ करती हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। यानी अगर कहीं स्वेलिंग है आपकी बॉडी में, कहीं पे भी जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ अगर स्वेलिंग है तो वहाँ पे जैसे लीचेस रखी और उसके बाद वहाँ पे वो ब्लड सक करना स्टार्ट करती है, और जो वहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड है उसको लेती है, तो जो आपका इन्फ्लेमेशन है वो ठीक होती है। इसके अलावा जो ये आजकल आपको बहुत हैरानी होगी ये जान के कि यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें भी लीच थेरेपी बहुत ही जानी मानी एक थेरेपी मानी जाती है, यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी। और इसके साथ ही साथ आजकल जो प्लास्टिक सर्जरीज़ होती हैं, जैसे फेस के लिए लोग करवाते हैं प्लास्टिक सर्जरीज़, या फिर बेसिकली किसी प्रॉब्लम की वजह से प्लास्टिक सर्जरी अगर करवा रहे हैं, या फिर कोई माइक्रो सर्जरी यानी जो छोटी छोटी सर्जरीज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी लीच थेरेपी का प्रयोग बहुत ही आगे बढ़ के आजकल करने लगे हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो लीच थेरेपी जो लीचेस होती हैं वुंड को हील करने में बहुत हेल्प करती हैं। बेसिकली क्या होता है कि वो जो एक उसमें प्रोटीन और पेप्टाइड्स, जो उनका सलाइवा होता है उसमें प्रोटीन और पेप्टाइड्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि एक तरह के एंटी कोएगुलेंट हो गए। तो ये क्या करते हैं कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग की जो होती है प्रॉब्लम उसको भी ठीक करते हैं, और जो आपका घाव होता है उसको जल्दी हील करने में हेल्प करते हैं। फाइन। और जैसा मैंने बताया एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, तो अगर किसी प्रकार की सूजन हो जाती है, जैसे सर्जरी हुई है उसके बाद सूजन हो जाती है, तो उसको ठीक करने में भी लीच थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है। इसके अलावा अब मैं कुछ बीमारियों के नाम बताती हूँ स्पेसिफ़िकली। देखिए, जैसे मैंने बताया कि पित्त दोष से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, और जहाँ पे पित्त दोष इन्वॉल्व होता है वहाँ पे ब्लड में भी ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जब पित्त दोष और आपके ब्लड, इन दोनों में कुछ ना कुछ जब इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ मतलब इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो लीच थेरेपी है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अब बेसिकली मैं एक एक करके कुछ बीमारियों के नाम बताऊंगी जिनमें आपको नहीं पता होगा कि लीच थेरेपी का प्रयोग किया जाता है।
जैसा मैंने अभी बताया कि प्लास्टिक सर्जरी, जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं तो आजकल उन सेंटर्स पे भी लीचेस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये वुंड हीलिंग का काम करती है। सेकेंड वन, डायबिटीज़। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है और डायबिटीज़ की वजह से जो पेशेंट डायबिटीज़ के होते हैं, अगर उनकी बॉडी में कहीं घाव हो जाता है तो उसकी हीलिंग में बहुत मतलब टाइम लगता है, और अगर इन्फेक्शन हो गया उसमें, या फिर अगर उस घाव का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जा रहा है तो वहाँ पे वो जो घाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और कई बार बहुत वर्स कंडीशन में भी आ जाता है। तो ऐसा भी होता है कि मतलब जो मान लीजिए अगर किसी के हाथ में घाव है किसी डायबिटीज़ पेशेंट के, तो उसे एम्प्यूट करने के चांसेस भी हो जाते हैं। एम्प्यूट यानी उसको कट करने के चांसेस तक भी आ जाते हैं कई बार। लेकिन लीच थेरेपी ऐसी कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। जब किसी पेशेंट का अगर हाथ काटने तक की नौबत आ जाए, अगर उसका घाव ठीक नहीं हो रहा, तो अगर आप इस अवस्था में भी अगर आप लीच थेरेपी करवाते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। और जो आपको जो एम्पुटेशन की जो कंडीशन आ गई है, यानी जो हाथ कट करने की कंडीशन आ गई है, तो आप उससे भी खुद को फ्री कर सकते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव है कि जब हाथ कटने तक की सिचुएशन आ जाती है तब भी ये थेरेपी इफ़ेक्टिव अपना काम करती है, अपना इफेक्ट दिखाती है। उसके अलावा जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप सबको पता होगा कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा जो कार्टिलेज होता है उस पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो इसमें भी लीच थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जैसे स्वेलिंग भी हो जाती है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें स्वेलिंग भी होती है और उसमें पेन भी होता है। तो जो ये लीच थेरेपी होती है, तो लीचेस में एक तो मैंने गुण बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, फाइन। तो जो सूजन है उसको कम करेगी, और इसमें एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। जब ये सक करती है तो उस समय जो हमारा एरिया होता है वो नम हो जाता है, यानी वहाँ पे आपको पेन नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पे मतलब एनेस्थाइज कर देती है उस एरिया को। तो इसमें एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिससे जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है और आपको किसी प्रकार का पेन भी नहीं होता। इसके अलावा जिन लोगों को हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। तो जिन लोगों को हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी अगर वो उनका ठीक नहीं होता है हेमरॉइड, लाइक वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट काफ़ी समय तक ले चुके हैं और उनको जो ये प्रॉब्लम है ये एक बार ठीक होती है फिर दोबारा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लीच थेरेपी करवा सकते हैं। तो हेमरॉइड्स में भी लीच थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा आपकी स्किन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, आपको एक्ने है, आपको बार बार या तो फेस पे, जैसे किसी किसी का फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जैसे छोटे छोटे बॉयल्स होते हैं और फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप अगर लीच थेरेपी करवाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको जो प्रॉब्लम होती है ये बार बार एक्ने की, बॉयल्स की, तो ये सभी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा एलोपेशिया, आजकल एलोपेशिया की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ ही साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी है। यानी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो आंवला भी खाते हैं, आंवला लगाते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे हेयर्स हैं वो अच्छे नहीं हो रहे और जो हमारे बाल हैं वो वापस कैसे आएँ अगर जो चले गए हैं। तो लीच थेरेपी इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको 2 से 3 सिटिंग में ही आपको रिज़ल्ट दिखने खुद स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ एलोपेशिया के पेशेंट होते हैं जिनके बीच के बाल चले जाते हैं या फिर दोनों तरह के साइड के बाल चले जाते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे ये हमने काफ़ी तेल लगा लिया लेकिन बाल नहीं आए यहाँ पे। तो आप अगर लीच थेरेपी करवाते हैं तो उसमें आपके बाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको 20 साल 25 साल पुरानी प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपकी समस्या अगर अभी अभी स्टार्ट हुई है, जैसे किसी किसी को क्या होता है कि अभी कुछ महीनों से उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया है, 1 महीने से 2 महीने से, तो आप जितनी जल्दी हो सके अगर आप लीच थेरेपी करवाते हैं उस एरिया पे, तो जो आपके बाल हैं वो भी वापस आ जाते हैं और जो आपके बालों की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, इसका एक और रीज़न क्या है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है ये। एक तो ब्लड पतला करने का भी, ये ब्लड को थिन करने की भी क्षमता होती है लीचेस में, और जैसा मैंने बताया कि ये ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो जो आपकी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है।
तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इसके इतने सारे बीमारियों में रोल हैं इसके। इसके अलावा किसी को जैसे डेंटल प्रॉब्लम्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी को जैसे कि गम्स में कुछ घाव हो जाता है और वो ठीक नहीं होता, गम्स में जैसे दाना हो गया है और वो धीरे धीरे बढ़ता गया है, घाव का रूप ले लिया है उसने, तो ऐसी कंडीशन में भी लीच थेरेपी हम करते हैं। और जैसे किसी के कान से पस निकल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कान में दर्द उनके हमेशा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लीच थेरेपी करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें लीच थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये तो मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के नाम बताए हैं जिनमें लीच थेरेपी 100% अपना रिजल्ट दिखाती है। इसके अलावा एक और सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन की। जैसे वेरिकोज वेन की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट की नसें होती हैं, जैसे किसी को भी हैं, तो जो उनकी नसें होती हैं उसमें क्या होता है कि एक तो उभार आता है, ऊपर से उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। और जो उनका मतलब जिस एरिया में भी है, बेसिकली पैर में ही होती है, तो पैर में क्या होगा उनके कि अगर चलेंगे तो बहुत दर्द होगा, और जो दर्द होता है वो बर्दाश्त नहीं करने वाला होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में अगर आप लीच थेरेपी करवाते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और अभी हम रिसेंटली एक पेशेंट का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है हमारे यहाँ, जैसे उसका जो घाव है उसके शरीर में वो काफ़ी पुराना है जो कि ठीक नहीं हो रहा, यानी उसकी नसों में ब्लॉकेज हो गई है, उसकी वजह से घाव हो गया उसकी बाहर स्किन पे, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा। तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको 1 या 2 सिटिंग में ही उसको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट जिनका लीच थेरेपी हुआ है तो 80% उनको रिलीफ आया है 3 से 4 सिटिंग में। आप दूसरे सिटिंग में ही आपको एक खुद रिजल्ट दिखना फील होना स्टार्ट हो जाता है, और 3 से 4 सिटिंग के बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलिए कि 80% जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी ठीक हो जाती है। तो बेसिकली अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई है, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई ऐसा घाव है आपके शरीर में जो कि काफ़ी टाइम तक मतलब आपने सारी ट्रीटमेंट करवा ली है लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो आप ऐसी कंडीशन में आप लीच थेरेपी ज़रूर करवा के देखिए, आपको 100% आराम मिलेगा। और बेसिकली मैं ये भी बता देती हूँ इन शॉर्ट कि कितना टाइम लगता है। लीच थेरेपी में आपको बेसिकली आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 घंटे तो आराम से लगते हैं, क्योंकि लीचेस जब लगती हैं तो धीरे धीरे वो ब्लड सक करती हैं। और जैसे यहाँ पे मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि जो लीच थेरेपी जो करते हैं तो लीचेस जो होती हैं वो मतलब अगर कहीं ज़्यादा ब्लड सक कर लें या फिर हमारी बॉडी में ब्लड की कमी ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जो लीचेस होती हैं वो इम्प्योर ब्लड ही सक करती हैं, यानी जो आपकी बॉडी में जो अशुद्ध रक्त है वो सिर्फ उसी को सक करती हैं। तो इससे जब आपका इम्प्योर ब्लड ख़त्म हो जाता है, यानी उस एरिया में जब इम्प्योर ब्लड मतलब हम ये कहते हैं कि ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जो लीचेस होती हैं वो अपने आप छोड़ देती हैं, मतलब अपने आप जो सक करने की जो उनकी प्रोसेस होती है उसको अपने आप छोड़ देती हैं। तो इससे आपकी बॉडी में कोई खून की कमी नहीं होती है, इनफैक्ट आपकी प्रॉब्लम ही ठीक होती है उससे। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की बात है ये कि जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या 16 से 18 साल से कम बच्चों को लीच थेरेपी नहीं करवाई जाती है, और बेसिकली जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उनमें भी हम लीच थेरेपी नहीं करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लीच थेरेपी ऐसे सेंटर से कराइए जहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लीच थेरेपी अगर आप कहीं करवा रहे हैं वहाँ पे हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा, या फिर किसी को पता नहीं है कि कैसे लीच थेरेपी करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। हमारे यहाँ लीच थेरेपी काफ़ी समय से किया जा रहा है, और अगर आप हमारे सेंटर से करवाना चाहते हैं लीच थेरेपी, हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग है हमारी मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM। आप इस ड्यूरेशन में कॉल कीजिए, आपकी कॉल पिक हो जाएगी। और अगर कई बार पिक नहीं होती तो प्लीज़ हैव पेशेंस, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप देख के आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई इशू है, किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो कैसी लगी आप ये भी ज़रूर बताइए।
आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि लीच थेरेपी कितनी इफ़ेक्टिव थेरेपी है और इसका रिज़ल्ट कितना जल्दी आता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगली बार मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।